गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 11.4। तो जैसा कि मैंने आपको अलजेब्रा चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर हम नंबर के साथ साथ वेरिएबल्स यानी कि अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको यही अल्फ़ाबेट का यूज करना बताया गया है, किस तरह से इसको और बेहतर तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन के ए वाले पार्ट में देखें, क्या लिखा हुआ है, टेक सरताज प्रेजेंट एज टू बी बाई ईयर। मतलब मान लिया कि सरिता की अभी जो उम्र है वो 22 ईयर है, वो 22 साल की है। तो पहला वाला पार्ट पूछा गया है कि व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो आज से 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी। भाई आपको पता है कि अगर हम कभी बाद वाली उम्र को निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपकी उम्र अगर 10 साल है तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, भाई 2 साल क्या हो जाएंगे, ऐड ही तो हो जाएंगे। तो ऐसे ही सरिता की उम्र 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल ऐड हो जाएंगे। ओके, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सरताज प्रेजेंट एज कितनी है, 22 ईयर है। तो हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 5 प्लस 22। यह लिख सकते हैं y प्लस 5, दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज हर एज 3 ईयर बैक, 3 साल पहले कितनी रही होगी उसकी उम्र। भाई पहले की उम्र निकालने के लिए क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं ना। अगर आपकी उम्र अभी 10 साल है और 1 साल पहले की उम्र पूछी जाए आपसे तो एक को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। ऐसे यहाँ पर क्या माइनस करेंगे हम, 3 माइनस करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा y माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर एज 3 ईयर बैक इज इक्वल टू y माइनस 3। ओके, इसी तरह से पूछा गया है कि सरताज ग्रैंड फादर इज 6 टाइम हर एज। जो उसके दादाजी हैं वो उसकी उम्र का 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाइड करना, गुना। ठीक है, तो 6 गुना उसकी उम्र की हैं। तो कभी भी गुना या टाइम्स आपको दिख जाए ना तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइड करते हैं। तो पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंड फादर। तो सरिता के ग्रैंडफादर क्या है, 6 टाइम हर एज है, इसलिए ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, इट इज 6y। भाई बताया था टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड। तो क्या हो जाएगी ये 6y। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि इसकी ग्रैंड मदर जो है ना वो 2 ईयर्स यंगर हैं देयर ग्रैंडफादर। मतलब की दादी जो है वो दादा से 2 साल छोटी हैं। तो दादा की उम्र कितनी है हमारी, 6y। उन्हें 2 साल क्या कर दो, कम कर दो, तो ग्रैंड मदर की एज निकल आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो दादा से कितनी छोटी हैं, 2 साल। तो दादा की उम्र में से क्या करेंगे, 2 साल कम कर देंगे, तो दादी की उम्र निकल आएगी। ओके, इसी तरह से कहा गया है सरताज फादर एज, सरिता के जो पापा हैं वो 5 ईयर ज्यादा हैं 3 टाइम सरिता एज। सरिता की एज के 3 गुने से 5 ज्यादा है। तो 3 गुना मतलब 3y, 5 ज्यादा मतलब +5। तो इसलिए उनके पापा की एज क्या हो जाएगी, 3y प्लस 5। तो देखिए इसी तरह इनके पापा की एज क्या हो जाएगी, 3y प्लस 5। ओके, तो इसके बेटा सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हैं। इसी तरह से मूव ऑन करते हैं ना नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। बी वाले पार्ट में देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो 3 टाइम से 4 मीटर लेस है। तो अगर इसकी लेंथ क्या होगी, अगर इसकी ब्रेथ जो है b मीटर है, तो b मीटर है तो लेंथ क्या होगी, 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3b। और इसमें से कितना कम है, 4 कम है, यानी कि -4। ओके, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज b मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, कितना हो गया 3b। उससे कितना कम है 4, तो 4 को क्या कर दिया माइनस। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। इसकी लेंथ जो है इसकी हाइट की क्या है, 5 टाइम्स है। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगी 5h। एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो लेंथ कितनी थी हमारी 5h, उसने कितना कम लेंथ है इसकी 10। ठीक है, ब्रेथ इसकी कितनी है 10 कम है, तो हो जाएगी 5h माइनस 10। तो क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है, एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन द टर्म ऑफ हाइट।
तो देखिए अभी जो बताया उसको कैसे लिखेंगे। तो अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट कितनी है, h है। तो लेंथ क्या बताई थी इसकी, कितनी गुना है, 5 गुना, तो क्या हो जाएगी 5h। और ब्रेथ क्या थी, लेंथ से कितना कम है, 10 कम है, तो इसमें से हमने क्या किया, 10 को माइनस कर दिया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मीना वीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप टू द हिल टॉप। एक पहाड़ी के ऊपर 3 लड़कियां हैं, ये जा रही हैं, मीना वीना एंड लीना। अब मीना जो है उसने कितने कदम चले, s स्टेप चले। कितने कदम चले उसने, s। बीना 8 स्टेप अहेड, 8 स्टेप ज्यादा है, आगे है। आगे है तो ज्यादा चला होगा, ज्यादा चला होगा तो क्या हो जाएगा, s प्लस 8। और लीना जो है 7 स्टेप बिहाइंड है, बिहाइंड है मतलब पीछे है, पीछे है तो इसने 7 कदम कम चले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस 7। तो बस आपसे यही पूछा था, वेयर आर बीना एंड मीना, तो अभी जो बताया उसको लिख देंगे हम। ऐसे ही आगे पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स द मीना हैज रीच। तो मीना कितना पहुंची थी, s, तो s का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4s, और 4s से कितना कम है, ये 10 कम है। तो देखिए कैसे इसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए आपसे कहा गया है मीना इज एट स्टेप ऑफ s, और बीना उससे कितना आगे है, 8 आगे है, 8 आगे है तो हमने प्लस का 8 कर दिया। लीना कितना पीछे है, 7 पीछे है, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, 7 को माइनस कर दिया। और टोटल नंबर ऑफ स्टेप के लिए क्या कह रहा था, इसका 4 गुना, इसका 4 टाइम्स, तो 4 टाइम क्या हो जाएगा 4s, उससे कितना लेस है 10, तो 10 को लेस कर दिया। तो इस तरह से हम सभी को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आसान तो है, सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है क्वेश्चन है, बस ट्रेवल एट v किलोमीटर पर आवर। एक बस चल रही है, उसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, ये दसपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 आवर, बस जब 5 घंटे चल ली तो उसने कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। बीसपुर स्टिल 20 किलोमीटर अवे, अभी भी बीसपुर रह जाता है, कितना, 20 किलोमीटर रह जाता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, आपको दसपुर से बीसपुर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक्सप्रेस इट यूजिंग बी का यूज करते हुए। तो देखिए बेटा, मान लिया ये हमारा दसपुर है और ये बीसपुर है, ठीक है। अब बस जो चल रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, ये टाइम कितने लगते हैं, 5 घंटे लगातार बस चली, तो 5 लगा दिया। तो 5 का इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5b। तो भाई दसपुर से गाड़ी चली और चलते 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 मान लो यहां तक आ गई, और कितना चली ये, इतना चली, 5b चली। अभी भी बीसपुर कितना रह गया, 20 किलोमीटर रह गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें 20 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तभी तो हम यहाँ पहुंचेंगे। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, तो 5b प्लस 20, ये हो गई हमारी डिस्टेंस, कहां से, दसपुर से बीसपुर तक की। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा अलग कर दिया। अभी तक हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाता था और हम उसे मल्टीप्लाइड में प्लस करके माइनस करके लिखते थे। अब आपको यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लाइड करके दिया गया है, उसे हमें लैंग्वेज में लिखना है, यानी उल्टा क्वेश्चन करना है। तो चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू द स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। आपको स्टेटमेंट के रूप में लिख के दिखाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ नोटबुक कॉस्ट ₹p, एक नोटबुक p की आती है। अब बुक कॉस्ट ₹3p, और बुक आती है 3p की, तो 3p का मतलब 3 का क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लाइड हुआ। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अ बुक कॉस्ट इज 3 टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाइड हो रहा था ना इसलिए 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। भाई 3 टाइम्स, और p क्या था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक था, तो अब बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को उल्टा करना है, या अब ये स्टेटमेंट के रूप में लिख के दिखाना है आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से इसके बाकी के भी पार्ट हैं। जैसे कि टोनी पुट क्यू मार्बल्स ऑन अ टेबल, टोनी ने क्यू मार्बल टेबल पे रख दी।
ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन द बॉक्स। अब बॉक्स में कितने हैं? 8 क्यू। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाइड हो रही है, तो क्या लिखेंगे? बॉक्स हैज 8 टाइम्स मार्बल ऑफ ऑन द टेबल, यानी जितनी टेबल पे हैं उसका 8 टाइम्स किस में है? बॉक्स में है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे हम। इसे लिखेंगे अ बॉक्स हैज 8 टाइम्स मार्बल एज ऑन टेबल। जितना टेबल पे है उससे 8 गुना ज्यादा किस में है? बॉक्स में है। तो ये होता है स्टेटमेंट को लिखने का तरीका। ओके, बिल्कुल इसी तरह से बाकी ही पार्ट है। अवर क्लास है एन स्टूडेंट, और पूरे स्कूल में कितने हैं? 20 एन है। 20 एन है तो क्या हो गया? मल्टीप्लाइड हो गया। तो क्या लिखेंगे? द स्कूल हैज 20 टाइम्स स्टूडेंट एज इन अवर क्लास। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाइड देखा हो तो टाइम्स लिख देते हैं, प्लस लिखा हो तो मोर लिख देंगे, माइनस लिखा हो तो लेस लिख देंगे। बस यही आपको करना है। तो क्या लिखेंगे इसे आप? द स्कूल हैज 20 टाइम्स स्टूडेंट एज ऑन अवर क्लास। ओके, बिल्कुल इसी तरह से ये कह रखा है जग्गू इज जेड ईयर ओल्ड। जग्गू की उम्र है जेड ईयर्स। उसके अंकल क्या है? 4 जेड ईयर ओल्ड है। उसके अंकल की उम्र कितनी है? 4 जेड, यानी 4 टाइम्स है जग्गू की एज की। और आंटी क्या है? 4 जेड माइनस 3, यानी अंकल से कितना छोटी है वो? 3 साल छोटी है। तो कैसे लिखोगे इसे आप? तो अंकल के लिए तो लिखोगे हिज अंकल इज 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू। और आंटी जो है उसकी वो 3 साल छोटी है अंकल से, तो क्या हो जाएगा? 3 ईयर लेस देन हिज अंकल। ओके, इसी तरह से इसका लास्ट वाला पार्ट और दे रखा है। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट देयर आर रो। भाई एक अरेंजमेंट डॉट का किया गया, इसमें आर रो थी। ठीक है, ईच रो कंटेन 5 डॉट। एक लाइन में, एक रो में कितनी आती हैं? 5 डॉट आती हैं। तो आर रो में कितनी आएंगी? क्या हो जाएगा? 5 का इंटू हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर हम टोटल संख्या निकाल लें तो क्या हो जाएगी? इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स कितनी है? 5 टाइम्स ऑफ आर, यानी टोटल डॉट्स की संख्या क्या हो जाएगी? 5 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, तो गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर। मुन्नू की अभी उम्र कितनी है? एक्स है। कैन यू गेस व्हाट एक्स माइनस 2? तो एक्स माइनस 2 का मतलब 2 साल क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। तो लिखेंगे इट इज 2 लेस देन गुन्नू एज। ऐसे पूछा गया है कि बताओ एक्स प्लस 4 क्या होगा? तो ये 4 ज्यादा कर दिया, तो इसमें लिखेंगे 4 मोर देन गुन्नू एज। अच्छा, इसमें 3x प्लस 7 मतलब पहले तो 3 गुना किया फिर 7 ऐड कर दिया, तो लिखेंगे 7 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ गुन्नू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो क्या x माइनस 2 का मतलब क्या है? 2 लेस देन मुन्नू एज। अगर x प्लस 4 का मतलब देखें तो 4 मोर देन मुन्नू एज, क्योंकि प्लस 4 हो गया। ऐसे ही 3x प्लस 7 का मतलब 7 ऐड हो रहा है, इसलिए 7 मोर देन, और इसका मल्टीप्लाइड हो रहा है 3 टाइम्स मुन्नू एज। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट भी हैं, जैसे कि बी वाले पोर्शन में आपसे पूछा है y प्लस 7 का मतलब क्या है? यहाँ y का मतलब सारा एज है, सारा की उम्र है। तो y प्लस 7 क्या हो जाएगा? 7 मोर देन सारा एज। ऐसे ही y माइनस 7 क्या हो जाएगा? 7 लेस देन सारा एज। ऐसे ही y प्लस 4 कंप्लीट 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? भाई अगर प्लस आ रहा है तो मोर कर दो, तो 4 कंप्लीट 1/2 मोर देन सारा एज, और माइनस आ रहा है तो क्या कर दो? लेस कर दो, तो 2 कंप्लीट 1/2 लेस देन सारा एज। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा गया है इसके सी वाले पार्ट में कि 2n का मतलब क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल। ठीक है, तो 2n का क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। ऐसे ही ny2 का मतलब क्या हो जाएगा? ny2 मतलब हाफ हो गया, तो हाफ टाइम स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। ओके, इस तरह से हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।